अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज के साथ मैं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। जाती घर के ख्वाब को पूरा करें, KMR से जुड़ें। किराएदार नहीं मकानदार बने। 100 गज का खूबसूरत असबस्तास का मकान सिर्फ 5 लाख में। KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं प्रिंस एंड टीचर्स कॉलोनी मूसानगर शमशाबाद में 60 एकड़ पर गुंजान मुस्लिम आबादी में तमाम सहूलतों के साथ मस्जिद, मदरसा और पेट्रोल पंप भी आसपास। उजरत करें, कहीं देर न हो जाए। ऑफिस आरामगढ़ चौरस्ता, जमजम फंक्शन हॉल। वज़ीर आला KCR की जानिब से मुनक़िद किए गए महायज्ञम में आतिशज़दगी का हादसा। यज्ञम के आखिरी दिन कई अहम शख्सियतों ने की शिरकत। मुकामी इदारे-जात के तहत तेलंगाना खानसास काउंसिल की 6 नशिस्तों के लिए 4 अजला में रायदही। 30 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। हल्के असम्बली चारमीनार के बल्द डिवीजन शाली बंडे में 1 करोड़ 18 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज। रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुनक़िद किए गए महायज्ञम में वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। रियासत की खुशहाली के लिए मुनक़िद किए गए इस चंडी यज्ञम में शिरकत के लिए वज़ीर आला KCR ने शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए चंद्रबाबू नायडू को दावत दी थी। रियासत की खुशहाली के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुनक़िद किए गए चंडी यज्ञम के आखिरी दिन वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। उनके साथ मरकजी वज़ीर सर्जुन्ना चौधरी, रियासती वज़ीर G श्रीनिवास, KE कृष्णमूर्ति और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आला AP चंद्रबाबू नायडू से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए इस यज्ञम में शिरकत की दावत दी थी। वज़ीर आला ने कहा कि वो अपने ज़ाती खर्च से इस यज्ञम का एहतमाम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सरकारी खजाने के बोझ को कम करने के लिए सरकारी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो वॉल्वो बसों के जरिए हैदराबाद से विजयवाड़ा का सफर करें। सरकारी ओहदेदारों के फिजाई सफर पर पाबंदी लगाते हुए महकमे फाइनेंस ने IAS और IPS ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो वॉल्वो बसों के जरिए विजयवाड़ा में मुनक़िद होने वाली मीटिंग्स में शिरकत करें। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत माशी मसाइल से दो चार है, जिसके बायस सरकारी खजाने का बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकारी उदारों के फिजाई सफर पर हुकूमत आंध्र प्रदेश ने पाबंदी लगा दी है। IAS और IPS उदारों को वॉल्वो बसों के जरिए हैदराबाद से विजयवाड़ा आने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में खिदमात अंजाम देने वाले आंध्र प्रदेश के डर से ताल्लुक़ रखने वाले IAS और IPS अहदेदार मीटिंग्स में शिरकत के लिए विजयवाड़ा जाते हैं। ताहम इन अहदेदारों के विजयवाड़ा तक फिदाई सफर से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। मज़कूरा खर्च को कम करने के लिए रियासत के महकमे फाइनेंस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने हिदायत दी है कि अहदेदार तैयारों के जरिए नहीं बल्कि बसों के जरिए विजयवाड़ा तक सफर करें और विजयवाड़ा में होने वाली इन मीटिंग्स में शिरकत के लिए तमाम अहदेदारान बसों के जरिए ही पहुंचें।
मुकामी दर्जात के तहत तेलंगाना खानसास कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए 4 अजला में रायदही का अमल पूरा कर लिया गया और 30 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह के क़ब्ल 6 नशिस्तों पर टीआरएस के उम्मीदवारों ने बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर ली थी और अब रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा और जिले खम्भम की नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 30 दिसंबर को होगा। इदारजत मकामी से तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए 4 अजला में रायदही हुई। रायदही का आगाज सुबह 8 बजे हुआ जो तकरीबन शाम 4 बजे तक जारी रहा। अजला रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा और खम्भम की 6 नशिस्तों के लिए रायदही हुई। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल की 12 नशिस्तों पर रायदही के लिए 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके मुंजिमला हुक्मरान जमात टीआरएस ने करीमनगर, वरंगल, निजामाबाद, मेदक और आदिलाबाद जिला की 6 नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर ली थी। बकिया 6 नशिस्तों पर हो रहे इंतखाबात के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में हैं और 4 अजला में 19 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। रायदही के सिलसिले में सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। 30 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इन इंतखाबात को सियासी जमातों ने वकार का मसला बना लिया है। महबूबनगर में कांग्रेस उम्मीदवार कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी का टीआरएस उम्मीदवार चिन्नप्पा रेड्डी से सख्त मुकाबला है। सियासत की सरगर्मियों की वजह से कई एक पोलिंग बूथ पर 2 बजे तक एक वोट भी नहीं डाला गया था। यही कैंप सियासत की सरगर्मियों की वजह से ऐसे हालात देखे गए। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के असम्बली चारमीनार के बल्दी डिवीजन शालीबंडे में तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों ने रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी को तहनीत भी पेश की। पाशा कादरी ने पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत भी की। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के असम्बली चारमीनार के शालीबंडा डिवीजन में तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख 80 हजार रुपये लागती मंजूरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। खाजीपुरे में वाक़े मस्जिद याहिया पाशा कादरी, खाजीपुरा स्टोर, पारदीवाड़ा शक्करगंज, शाहगौज होटल, शालीबंडे के अलावा दीगर मुकामात पर तरक्याती कामों का आगाज किया गया। तरक्याती कामों में सीसी रोड, बीटी रोड, सीवरेज लाइन की तामीर व दीगर काम शामिल हैं। इस मौके पर मुताल्लिका डिवीजन के मजलिसी जिम्मेदारान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्के के इलाके याहिया पाशा मस्जिद, खाजीपुरा स्टोर, दानिकाबाद, शक्करगंज, शाहगौज होटल, इन मुकामात पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। नकीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की सरपरस्ती में करोड़ों रुपये के SW ड्रेन, रोड, पानी की लाइन, वाटर लाइन, इस कामों की मंजूरी है। इस इलाके में जहाँ इफ्तिताह किया गया तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुके हैं। एक 20% काम बाकी है जो अनकरीब उसका आगाज होगा। इससे हटकर भी तकरीबन 7 करोड़ के काम हैं पूरे हल्के में जो टेंडर प्रोसेस में है। इंशाल्लाह उसकी भी तकमील होगी टेंडर के बाद। तरक्याती कामों के जरिए हम अपने इलाके के अवाम को सहूलत पहुंचा रहे हैं। बल्दी बरकी आबरसानी के मसाइल की यकसी में मुसलसिल हैदराबाद से श्रीनगर जाने की कोशिश करने वाले तकरीबन 3 नौजवानों को पुलिस और ATS ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नागपुर में हिरासत में लिया था। मज़कूरा तीनों नौजवानों में एक का ताल्लुक नसीब नगर चंद्रायन गुट्टा, एक और नौजवान का ताल्लुक गुलशन इकबाल कॉलोनी, जबकि तीसरे नौजवान का ताल्लुक हुमायूं नगर से बताया गया है। सैयद हुसैन फारूक साकिन नसीब नगर चंद्रायन गुट्टे के सिलसिले में चंद्रायन गुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर रामाराव ने बताया कि उनके वालिदैन ने पहले ही गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि ताहाल मज़कूरा नौजवानों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया, ताहम बावर किया जा रहा है कि वो श्रीनगर में दहशतगर्दाना तंजीम से रब्त में थे। 9 o'clock एक सैयद अजीजुल्ला हुसैनी बोल के उनका बेटा सैयद उमर फारूक हुसैनी, एज 22 years, इन्हों BSc फाइनल ईयर पढ़ रहा। इन्हों
कल सुबह से 5 o'clock से मिसिंग हो गए थे। सुबह भी उस रात में सो गए जाने के बाद सुबह उठ के 5 o'clock देखे तो उनका बेटा नहीं है, वो मिसिंग केस हुआ, मैन मिसिंग बोल के। इसके बाद रात में मिडनाइट में एक कंप्लेंट आया, उन्होंने मोहम्मद आरिफ बोल के कंप्लेंट दिया, उनका बेटा अब्दुल्ला बासित तो और इनका कजिन्स, इनके साथ एक माज हसन फारिक बोल के मेहदीपट्टनम में रहने वाले, उन्होंने भी मिसिंग है, तीनों मिलके गया बोल के उन्होंने डाउट में कंप्लेंट दिया। मिसिंग केस 2 मिसिंग केस हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा। इन तीनों है साहब, दोनों है अपने एरिया के? अपना एरिया के 2 आदमी, एक सैयद उमर फारूक हुसैनी और अब्दुल्ला बासित, वो तीसरा आदमी माज हसन फारूक बोल के मेहदीपट्टनम में रहता है। मदरसे तजवीदुल कुरान वाक़े दबीलपुरे की जानिब से जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम शाह कॉलोनी दबीलपुरे में किया गया। जलसे की निगरानी अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफर पाशा ने की, जबकि मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला, बिल्डर मीर मोहतशम अली खान के अलावा दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। डायरेक्टर्स ग्लोरी ग्रुप सैयद अजहर और सैयद मजहर ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। हल्का असम्बली गोशा महल में मजलिसी रुकन खानसाज कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी की निगरानी में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत राजदार खां पेट में तकरीबन 41 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह रुकन खानसाज कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन अयूब खां के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 30 बाग तक का ये सीसी रोड की मंजूरी हुई है। 41 लाख की लागत से ये सीसी रोड का काम इंशाल्लाह 1-2 दिन में आगाज़ होगा। और ये मेन रोड है, यहाँ की जो अतराफ़ के जो एरियाज़ है उसको कनेक्ट करती हुई। काफ़ी दिन से ये यहाँ पर तकलीफ़ थी ये रोड सही नहीं रहने से, और इसलिए यहाँ पर ये रोड को अर्जेंट तौर पे मैंने जाके कमिश्नर से इसकी मंजूरी ली है। यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉर्म वाटर ड्रेन का और ड्रेनेज लाइन का काम हो चुका है। और यहाँ पर पानी का स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम था, बारिशों में काफ़ी मसला होता था, तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी डाला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी काम मुकम्मल हो चुका है। और ये रोड पड़ने के बाद यहाँ पर आवाम को काफ़ी सहूलत हो जाएगी। और मुसलसिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोग। और मेरे साथ यहाँ के मुकामी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायदीन हैं और सदूर मोतमदीन हैं, लियाकत साहब, अंसारी साहब, जाहिद साहब यहाँ पे, और काजिम साहब और मखदूम साहब, तमाम यहाँ पे सब लोग मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह, ईसा साहब बिलखुसूस, और ये तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अगर आगे भी कोई काम है इससे हटके भी तो हमारे इल्म में लाइए, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा किया जाएगा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त तो चला एक मुख्तसर से वक्त लेकर। अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है, इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है, बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए, हील कपिंग थेरेपी करवाइए, क्योंकि 70% बीमारियां खून की रुकावट से ही पैदा होती हैं। हिजामा से जिस्म का दौरानी खून तेज होता है। क्रॉनिक सर दर्द, आधे सर का दर्द, आजा शिकनी, थायराइड, जल्द की बीमारियां, हेमीप्लेजिया, नींद न आने की शिकायत, साइनस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का सुंद हो जाना जैसी बेशुमार बीमारियों से निजात के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हील हेल्थ केयर कपिंग थेरेपी सेंटर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बेगमपेट इलाके में रियल एस्टेट के एक ताजिर पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अराजी तनाज़े पर मज़कूरा कत्ल किया गया है और ज़राए के मुताबिक तकरीबन 3 मुल्ज़िमीन ने अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दिया। बेगमपेट पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना करने के बाद केस दर्ज किया, जबकि खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने वालों में इमरान, खदीर और अजहरू के नाम सामने आए हैं। 31 दिसंबर को नए साल का जश्न मनाने के लिए साइबराबाद पुलिस ने रात 8 बजे से 1 बजे शब तक की ही इजाजत दी है। नए साल की आमद के मौके पर जश्न मनाते हुए मंशियात और हुक्के के इस्तेमाल के अलावा रेव पार्टी मनाने पर भी पुलिस ने पाबंदी आयद कर दी। वाज़ेह है कि नए साल के मौके पर 31 दिसंबर को नए शहर में मनचले नौजवानों की कसीर तादाद रात भर हंगामा बर्पा करती है। ताहम साइबराबाद पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। नए साल के तौर पर मनाए जाने वाली तकारीब पर साइबराबाद पुलिस की जानिब से पाबंदियां आयद की गई हैं। होटलों, रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस में मुनक्किद होने वाली नए साल की तकारीब 31 दिसंबर को 8 बजे शब से 1 बजे शब तक ही मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई है। मनशियात, हुक्के के इस्तेमाल और रेव पार्टी की इजाज़त नहीं दी गई। इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी है। स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स में मुखरिब अखलाक प्रोग्रामों के मुनक्किद करने की पुलिस को शिकायत हासिल हुई थी, जिस पर साइबराबाद पुलिस चौकस हो गई है। रिजॉर्ट्स के मालिकीन को हिदायत दी गई है कि नए साल की पार्टियों की CCTV कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग करवाई जाए। जान जोखिम में डालकर बाइक रेसिंग करने और बाइक पर खतरनाक करतब दिखाने वाले 250 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इतवार की सुबह निकलिस रोड पर नौजवान लड़के, जिसमें 100 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं, तूफानी रफ्तार से बाइक रेसिंग और खतरनाक करतब दिखा रहे थे कि रामगोपाल पेट पुलिस और लेक पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए मज़कूरा नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नेकलेस रोड पर खतरनाक तरीके से बाइक रेसिंग करने वाले तकरीबन 250 नौजवानों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए नौजवानों में तकरीबन 100 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। पुलिस ने इन तमाम की बाइक्स को भी जब्त किया। इतवार होने के सबब नौजवान सुबह के अवलीन सातों में बाइक रेसिंग कर रहे थे। राम गोपाल पेट और लेक पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां अंजाम दी। पुलिस की 50 मुलाजमीन पर मुश्तमिल 2 टीमें नेकलेस रोड रेलवे स्टेशन और लेकव्यू पुलिस स्टेशन के हुदूद में तैनात थीं, जिन्होंने सुबह 6 बजे से 8 बजे मज़कूरा मुहिम चलाते हुए खतरनाक तरीके से बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों को हिरासत में लिया। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने ज़राई यूनिवर्सिटी वाक़ राजेंद्र नगर में मुनक़्क़िद हुई 98वीं सालाना इंडियन इकनॉमिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ESL नरसिम्हन, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने भी मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। सदर जमहूरिया ने तकरीब से खुसूसी तौर पर खिताब भी किया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से एहतमाम करदा महायज्ञम के आखिरी दिन मामूली आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। हादसे के दौरान यज्ञम के लिए नस्ब की गई एक झोंपड़ी जलकर खाकस्तर हो गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़कूरा हादसे की बिना पर सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने अपनी शिरकत आखिरी लम्हे मनसूख कर दी। तफसीलात के मुताबिक दिन के तकरीबन 1:30 बजे आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। DCP मेदक डिवीजन G राज रत्नम ने बताया कि 3 फायर इंजनों ने आग पर काबू पाया, ताहम कुछ देर के लिए यज्ञम में अफरा तफरी देखी गई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नजर।
जेडीयू खाद अली अनवर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात को लेकर बयान देते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चाहिए कि वो अपने मन की बात में मुल्क की महंगाई, पाकिस्तान के दौरे के दौरान की गई बातचीत को मंजर आम पर लाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंतखाबात में महंगाई खत्म करने का वादा किया था, तहां मुल्क में महंगाई खत्म करने के बजाय पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर मजीद बोझ डाला गया है। नहीं, मन की बात करते हैं और लेकिन जनता के मन में भी कुछ है और जनता के मन में यह है कि अभी जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की वो जमीन पर कहीं उतरती नहीं दिखाई पड़ती, तो उसको भी बताना चाहिए कि क्या उसमें दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, तो उसके हिसाब से अब तक 3 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए था। तो क्या वो मिला, रोजगार मिला, ये भी बताना चाहिए। महंगाई चरम पर है, तेल का दाम तो इंटरनेशनल मार्केट में घटा कच्चे तेल का, लेकिन अपने यहाँ उस हिसाब से नहीं घटा, तो ये सारी बातें भी लोगों के मन को मथ रही हैं। तो मन की बात करें, जाहिर है पाकिस्तान गए हैं, सोवियत संघ गए हैं, तो वो सब बताएं कि आरजेडी कायद मनोज झा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतालबा किया है कि वो मन की बात के लिए इस बात को वाज़ेह करे कि वो पाकिस्तान किस मकसद से गए थे और दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई है। उन्होंने मोदी के इस अचानक दौरे को गैर सेहतमंद करार दिया और कहा कि साबिक़ा वज़ीर आला ने पाकिस्तान का दौरा किया था, लेकिन मोदी ने जिस तरीके से दौरा किया है किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कश्मीर को लेकर भी बातचीत को भी खुलासा करने का मुतालबा किया। जो जन मन की बात होती है, जो आम आवाम के मन की बात है, उससे अब तक उनका कोई खास हमने सरोकार नहीं देखा। हमारी उम्मीद होगी कि अभी जो अचानक उन्होंने लाहौर में एक स्टॉप ओवर किया, जिसको उनके लोग एक नई भाषा दे रहे हैं कि इनोवेटिव डिप्लोमेसी, वो कितना इनोवेटिव है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम को वो बताएं कि आखिर कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से उन्हें लाहौर में चाय के लिए उतरना पड़ा। मैं समझता हूं कि ये ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आवाम अंधेरे में है, आवाम को इस पर सत्य चाहिए और वो प्रधानमंत्री के अलावा कोई नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी कायद प्रमोद तिवारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पाकिस्तान की बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी पाकिस्तान से दाऊद और हाफिज सईद को पकड़ लाने का वादा कर चुके हैं, लेकिन मोदी पाकिस्तान से तो वापस आ गए, लेकिन न ही दाऊद और न ही हाफिज सईद को ला पाए। उन्होंने कहा कि गोली और बोली को एक साथ नहीं चलने देने वाले मोदी आज सरहद पर गोली तो बराबर चलती है, ऐसे में मोदी की बोली किस तरह से शुरू हो गई ये अवाम जानना चाहती है। श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जिस तरह हुई है वो गले की फांस बन गई है भाजपा और आरएसएस के लिए। यहां नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं है पार्लियामेंट में जाने का, नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं है किसी शहीद जो होकर आ रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा से, उनके विधवाओं के आंसू पूछने की, उनके माता के चरणों को छूने की, लेकिन बड़ी जल्दबाजी में पाकिस्तान जाकर आनंद फानन में एक उद्योगपति से 2 उद्योगपतियों का व्यापार बढ़ाने के लिए वो पाकिस्तान भी पहुंच जाते हैं और वहां उसके पैर छू लेते हैं जो कारगिल युद्ध का जिम्मेदार था। आज किरकिरी हो रही है। देश का वो तबका जो राष्ट्र को प्यार करता है उसके मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं और सिर्फ उसी के लिए अब कहा जा रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक बनाया जा सकता है। मुझे तरस आता है आरएसएस की इस टिप्पणी पर।
राम माधव के बयान अखंड भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे से मुताल्लिक बीजेपी कायद ने बात करते हुए कहा कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि बरसगीर में जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अवाम एक साथ मिलकर रहती हैं, उसी इत्तेहाद को बहाल करने की जरूरत दरपेश है। शहना ने जुवेनाइल एक्ट में हद उम्र में कमी करने के खिलाफ इंसानी हकूक तंजीमों की जानिब से की जा रही तनकीदों का जवाब देते हुए कहा कि हालिया दिनों में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें जुवेनाइल शामिल हैं। ऐसे में इस तरह के फैसले से इन वाक़यात पर रोक लगाने में काफी मदद हासिल होगी। देखिए, इसमें आपको सेंटिमेंट समझना है। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जियोग्राफिकल बाउंड्री, लेकिन एक दोस्ती के साथ जिस ढंग से भारत देश था उस दृष्टि से ये प्रतिक्रिया दी गई है। मैंने कहा, गांधी ने जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन लाने की बात की तो बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कहा कि क्यों। तब हमने सब्सटैंशिएट किया स्टैटिस्टिक्स के साथ, जहां आपने देखा कि बलात्कार हो, मर्डर हो, बहुत सारे ऐसे शोषण जहां जुवेनाइल्स का एक रोल जो रहा है बहुत बड़ा है। मैं मानती हूं कि जब कोई भी नया लॉ आता है तो रेजिस्टेंस जरूर होता है, लेकिन जो आपको कानून का खौफ चाहिए तो ये बहुत ही आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। जाती घर के खौफ को पूरा करें, KMR से जुड़ें। किराएदार नहीं मकानदार बने। 100 गज का खूबसूरत असबस्तास का मकान सिर्फ 5 लाख में। KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं प्रिंस एंड टीचर्स कॉलोनी मूसानगर शमशाबाद में 60 एकड़ पर गुंजान मुस्लिम आबादी में तमाम सहूलतों के साथ मस्जिद, मदरसा और पेट्रोल पंप भी आसपास। उजरत करें, कहीं देर ना हो जाए। ऑफिस आरामगढ़ चौरस्ता, जमजम फंक्शन हॉल। वज़ीर आला KCR की जानिब से मुनक़िद किए गए महायज्ञम में आतिशज़दगी का हादसा। यज्ञम के आखिरी दिन कई अहम शख्सियतों ने की शिरकत। मुक़ामी इदारे-जात के तहत तेलंगाना खानसाज काउंसिल की 6 नशिस्तों के लिए 4 अजला में रायदही। 30 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। हल्के असम्बली चारमीनार के बल्द डिवीजन शाली बंडे में 1 करोड़ 18 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज। रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। नाज़रीन, न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ में अख्ताम गुज़र होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।